हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैर के साथ होंगे। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ जो है बहुत सारे लोगों तक जो है वो पहुँच सके, ताकि उनको मेरे वर्ड से जो है ना थोड़ा सा फ़ायदा भी हासिल हो सके। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना बड़े काम की वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी कि जिनको आपने अपनी लाइफ से ना एज सोन एज पॉसिबल रिमूव कर देना है। आपको उन लोगों की कोई ज़रूरत लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके जहनी सुकून को डिस्टर्ब करें, जो आपको जहनी अजियत में मुब्तला रखें, तो हमें ऐसे लोग हरगिज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपसे ना कुछ ऐसे लोगों की साइंस शेयर करूंगी और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और उसके बाद इन लोगों को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे तो वो लोग आते हैं कि जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनका ख्याल नहीं रखते। हम अक्सर ऐसे रिलेशंस में होते हैं कि जहाँ पर हमें फील होता है कि अगला हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगला हमारी बाउंड्रीज़ का, हमारी लिमिट्स का ख्याल नहीं रख रहा है। और अगर हम किसी चीज़ में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो दूसरा इंसान जो है हमें फोर्सफुली जो है वो काम करने के लिए बोल रहा है और हमारी जो एक होता है ना कि आपका एक माइंड है उसको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है ना आपने अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो आपको पूरी ज़िंदगी जो है ना अज़ियत में मुब्तला रखेंगे। होता क्या है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स सर्कल भी हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो बस चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से जो है ना आप अपने आप को पूरा जो है ना वो ढाल लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप उनको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी ये लिमिट है, आपकी ये बाउंड्रीज हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आपसे फिर फाइट शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो आपके पॉइंट को नहीं समझते हैं। वो तभी ऐसा होता है क्योंकि ऐसा इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज की, आपकी लिमिटेशंस का ना उसको कोई ख्याल नहीं होता। उसको जस्ट अपनी पड़ी होती है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स के पीछे वो भाग रहा होता है। और अगर आप उसकी इतनी सी भी बात नहीं मानते हैं तो बेशक आपका सदियों से क्यों ना रिश्ता चला आ रहा हो, ख़त्म हो जाता है। वो इंसान ना यूँ ऐसे करके गायब हो जाता है चुटकियों में, ठीक है। तो आपने जो है ना वो सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है कि जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट आपको महसूस ना होती हो, जो आपकी रिस्पेक्ट ना करता हो, ठीक है। दूसरा इंसान क्या है कि जो जजमेंटल हो, ठीक है। नंबर 2 पे कौन से हैं? जजमेंटल लोग। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आपको हर बात में जज करते हैं, ठीक है। हर बात में मशवरा देते हैं, हर बात में आपको ये बताते हैं कि आप यहाँ गलत हैं, यहाँ गलत हैं, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग आपके वेल विशर होते हैं, अगर आप कुछ सही नहीं कर रहे होते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि यू आर नॉट डूइंग गुड, ठीक है। तो आप क्या होता है अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अच्छे से अच्छा भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी बात में, आपके काम में नुक्स निकालते हैं, ठीक है। तो दे पीपल आर नॉट सिंसियर विथ यू। वो जजमेंटल होते हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे। आपको एक टाइम पे आके ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को जस्ट वेस्टेज होता है ना वो समझना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना आपका जो एक सेल्फ स्टीम है वो डाउन हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा इन लोगों की वजह से। तो ये जो जजमेंटल लोग होते हैं ना इनको भी अपनी लाइफ से आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 3 है, जो थर्ड पॉइंट है, उस पर कौन से लोग आते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गुस्से के बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ होते हैं, ठीक है। और उनको अपने वर्ड्स का जो है ना एहसास ही नहीं होता, ख्याल ही नहीं होता। तो उनसे पहले तो डिस्कस करें। अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशन है आप उनसे डिस्कस कीजिए कि भाई आपको ये बात जो है ना इनकी बुरी लग रही है। बट अगर फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उनको डायरेक्टली जाके जो है ना रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप दुनिया में इसलिए नहीं भेजे गए हैं कि आप लोगों की बातों को सुने, आप लोगों के जो टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं उनको बर्दाश्त करें, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है जो आपको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट किस सेंस में कि सच और झूठ को मिक्स करके जो इंसान बोलते हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा कि ये इंसान इस वक्त सच बोल रहा है, इस वक्त झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी गलत एक्शंस के ऊपर भी आपको ब्लेम आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेट करना होता है ना दूसरे को, ये बड़े एक खतरनाक किस्म के टॉक्सिक लोग होते हैं। तो इनको भी ना आपने अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है। अच्छा जी, और उसके बाद क्या आता है कि जो लोग ट्रस्टवर्थी ना हो, ठीक है। बहुत कम लोग लाइफ में आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन पे आप जो है ना वो ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे लोग के जिनका आपको यकीन ही ना हो कि अगर आप कल को कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो वो आपका साथ भी देंगे या फिर साथ छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जहाँ आपने अपनी लाइफ से ना दूर रखना है। जैसे मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुसीबत में जो है ना वो साथ देने वाले को बेशक आप भूल जाएं, ठीक है, लेकिन उस इंसान को कभी ना भूलें कि जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आप उनसे कुछ शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो उनके पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। लेकिन हाँ, जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तो उनको आपकी हर तरह की मॉरली, फाइनेंशली, इमोशनली हर तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। बट वही चीज़ जब आपके ऊपर आती है तो वो क्या होता है, आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, ऑब्वियस सी बातें होंगे ज़रूर, इनमें से कोई ना कोई लोग जो है ना वो ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में, एग्जिस्ट करते होंगे। तो एज सून एज पॉसिबल ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दीजिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का और अपनी इमोशनल हेल्थ का भी, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे ख़ास तौर पे रखा कीजिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।